सॉर्टिंग, देखो आइटम ऐड हो गया, रिमूव हो गया, सर्चिंग हो गया, या फिल्टरिंग हो गया। अब आपके पास में क्या आता है? लिस्ट को शॉर्ट करना, और उसको शॉर्ट करना, या फिर रिवर्स करना। लिस्ट को शॉर्ट करना और रिवर्स करना। शॉर्ट एंड रिवर्स। मान लो एक नम नाम की मेरे पास में लिस्ट है, नम्स इज इक्वल टू, जिसमें क्या है, 3,1,2,4। ठीक है। अब मैं इसको शॉर्ट करना चाहता हूं। नम्स डॉट शॉर्ट, नम्स डॉट शॉर्ट, और प्रिंट नम। शॉर्ट हो गई, 1 2 3 4। अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे हो, इसमें अभी इसने क्या कर दिया, असेंडिंग। अगर डिसेंडिंग में करना है आपको, तो सॉर्ट में एक आप पैरामीटर ले सकते हो, रिवर्स। रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। तो रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू कर दोगे, तो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगी। और अगर आपको कोई भी आपके पास में, जैसे L1 क्या है, L1 ये आपके पास में एक लिस्ट है, L1 ये लिस्ट है, और इसको आपको रिवर्स करना है। देखो यहां तो सॉर्टिंग चलेगी नहीं। जैसे यहां पर अगर आप सॉर्ट करोगे तो मिक्स एलिमेंट है, मिक्स एलिमेंट है, तो यहां तो सॉर्टिंग अगर वो कर भी देगा तो आपको हो सकता है आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना मिले। आप चाहते हो कि जो भी आपकी एग्जैक्ट लिस्ट है, जस्ट उसके अपोजिट आ जाए, रिवर्स हो जाए वो लिस्ट, सॉर्टिंग नहीं, रिवर्स। तो आप रिवर्स कर सकते हो, L1 डॉट रिवर्स, और फिर से L1 को प्रिंट करोगे, तो देखो रिवर्स हो गई। जो लास्ट में एलिमेंट था वो पहले आ गए, और पहले वाले लास्ट में। देखो सॉर्ट में एक पैरामीटर होता है की। जब मैं सॉर्ट करूंगा, जैसे एक लिस्ट ले ली जिसमें फ्रूट्स के नेम है, F इज इक्वल टू, मैंने यहां पर दे दिया एप्पल, बनाना, एंड कीवी। ये एक लिस्ट है जिसके अंदर फ्रूट्स के नेम है। अब जब हमने इसको सॉर्ट किया, F डॉट सॉर्ट करता हूं, तो ये आपको कैसे रिटर्न करेगा? जब आपने नंबर्स लिया था तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में उसने सॉर्ट कर दिया। अब जब हम यहां पर सॉर्ट लेते हैं, सॉर्ट इक्वल टू रिवर्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो वो यहां पे भी कर सकते हो। तो ये जो सॉर्ट करेगा, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग करेगा, A B C D। ओके। तो जब हम इसको करते हैं तो सबसे पहले एप्पल बनाना। अब देखो लकीली वो हमारे पास में ऑलरेडी सॉर्ट है, ए के बाद में बी के बाद में सी, कोई ऐसा फ्रूट, जैसे J K L M, एम पहले ले लेता हूँ। हाँ, मैंगो। ठीक है। अब जब हमने सॉर्ट किया, एप्पल, बनाना, कीवी, मैंगो। ओके। अब इसको अगर आप रिवर्स कर दोगे,
रिवर्स, तो उसने मैंगो की भी रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। बट यहां पर देखो, एक और पैरामीटर होता है की। की नाम का एक और पैरामीटर होता है जो हमें बताता है कि हम किसी स्पेसिफिक मेथड के तौर पर भी इसको जो है सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे यहां पर अल्फाबेट्स हैं, अल्फाबेट से अगर आप नॉर्मल सॉर्टिंग कर रहे हो तो वो कैसे सॉर्ट करेगा? ए बी सी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग कर देगा। बट मैं लेंथ के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहता हूं, जिसकी लेंथ कम है वो पहले आ जाए, जिसकी लेंथ ज्यादा है वो बाद में आ जाए। तो एल ई एंड की में हम क्या कर सकते हैं, वो इनबिल्ट फंक्शन या लेमडा फंक्शन भी आप बना सकते हो, जो आप आगे पढ़ोगे, अभी तो नहीं। लेमडा फंक्शन का आपने, एल ई एन क्या है, इनबिल्ट फंक्शन है जो आपको लेंथ बताता है हर एक की। तो आप जब इसको शॉर्ट करोगे तो लेंथ के अकॉर्डिंग आपका शॉर्ट हो गया। सबसे कम लेंथ किसमें है? कीवी की। फिर उसके बाद में मैंगो में भी 5 है, एप्पल में भी 5 है। ओके, और फिर बनाना आ गया। ठीक है, ये यहां पर आपने पास कर दिया, और इसमें रिवर्स वाला इसमें भी पास कर लो। रिवर्स अगर ट्रू कर दोगे तो सबसे पहले हाईएस्ट लेंथ वाला आ गया, उसके बाद में लोएस्ट लेंथ वाला आ गया। तो की में बेसिकली आप कर सकते हो ये, कोई भी कस्टम कस्टम शॉर्टिंग, जैसे किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग अगर सॉर्ट कर रहे हो कि लेंथ के अकॉर्डिंग हो गया। बाई डिफॉल्ट सॉर्ट जब करोगे तो अगर नंबर्स हैं तो न्यूमेरिकल ऑर्डर में कर देगा, अगर करेक्टर है तो फिर वो अल्फाबेट्स में कर देगा। उसके अकॉर्डिंग फिर जो है इसमें फिर ए बी ऑर्डर सेट कर लिया उसने। देखो, पहले उसने क्या दिया, किसकी लेंथ सेम थी? एप्पल और बैंगो की। जो पहले आएगा वो उसके अकॉर्डिंग देगा वैसे। जैसे देखना, लेंथ कर दी मैंगो और एप्पल, और रिवर्स और ट्रू में भी किया तब भी जो है उसने मैंगो और एप्पल ही दिया है पहले। तो जिसका ऑर्डर पहले हो रखा होगा वो उसके अकॉर्डिंग करेगा। पहले वो किसके ऊपर लेंथ किसकी कैलकुलेट कर रहा है, अगर दोनों की इक्वली कैलकुलेट करी तो जिसकी पहले हुई वो पहले आ जाएगा, जिसकी बाद में लेंथ कैलकुलेट हुई वो बाद में आ जाएगा। इनबिल्ट फंक्शन आप इस पे अप्लाई कर ही सकते हो, बाकी मेथड तो यही है। इनबिल्ट फंक्शन जैसे लेंथ निकालनी है तो लेंथ मैक्स निकालना है, जैसे लेंथ ऑफ एक्स आपने कर दिया, लेंथ ऑफ एफ कर दिया, तो वो क्या रिटर्न करके देगा? 4। जितने एलिमेंट हैं आपकी लिस्ट के अंदर, जैसे 1 2 3, जैसे लेंथ ऑफ आपने किया L1, L2 में 0 है, वो तो क्लियर कर दी थी हमने। लेंथ ऑफ L1 जब आपने किया तो उसके अंदर कितने एलिमेंट है? 7 एलिमेंट है L1 के अंदर यार। 1 2 3 4 5 6 7 लेंथ हो गया। लेंथ के बाद में आपके पास में मैक्स हो गया, मैक्स ऑफ L1 एरर दे दिया। क्यों? क्योंकि जो है यहां पर आपके जो लिस्ट है, लिस्ट में फ्लोट भी है कॉम्प्लेक्स भी है, उन दोनों को जो है ग्रेटर देन लेस देन नहीं कर सकता। जैसे आपके पास L1 है क्या? अगर आप L1 देखोगे तो L1 में ये कॉम्प्लेक्स है, ये आपके पास में फ्लोट है। कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन फ्लोट कैसे निकालेगा? नहीं निकालेगा, तो इसलिए उसने एरर दे दी। अगर आपके लिस्ट में सारे के सारे एलिमेंट क्या है, एक जैसे ही होते हैं, जैसे मैक्स ऑफ एफ किया तो उसने क्या रिटर्न करके दे दिया? मैंगो। क्योंकि मैक्सिमम करेक्टर सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? मैंगो आएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम एम के बाद में तो हमारी लिस्ट में कोई है ही नहीं। ए के बाद में बी आ गया, एम से पहले के आ गया,
तो मैक्सिमम क्या हो गया, मैंगो हो गया। और अगर आप मिन निकालोगे, मिन ऑफ एफ, तो क्या आ जाएगा, एप्पल आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले क्या आ रहा है, एप्पल आ रहा है। अगर आपके पास में नंबर्स हैं तो वो 0 1 2 3 के अकॉर्डिंग आपको दे देगा। ओके, तो मिन मैक्स लेंथ ये सारे आप लगा ही सकते हो। अगर सारे के सारे एलिमेंट एक जैसे ही हैं आपके पास में, जैसे नंबर्स होते, तो आप उनका सम भी निकाल सकते हो, सम ऑफ लिस्ट, सारे के सारे इंटीजर होते तो इनबिल्ट फंक्शन तो आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद में आता है लिस्ट में एक और कॉन्सेप्ट होता है, लिस्ट कंप्रिहेंशन, बट वो अभी समझ नहीं आया, कल की बात नहीं है। उसमें क्या होगा, उसमें अगर मैं उसका सिंटेक्स बताऊं आपको, इस टाइप से लगेगा, लूप्स लगता है। जो हमें रिटर्न चाहिए, सबसे पहले एक्सप्रेशन जो हमें रिटर्न चाहिए, फिर उसके बाद में लूप फॉर एक्स इन रेंज। तो जब लूप एक बार बता दूंगा तो उसके बाद में आपको ये समझ आ जाएगा, जैसे लिस्ट करने का। तो हम लिस्ट कंप्रहेंशन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर मुझे रिटर्न चाहिए एक लिस्ट से, फॉर एक्स इन रेंज 10, और मैं यहां पर कर देता हूं इफ एक्स मोड 2 इक्वल टू 0, और रिटर्न क्या होके आ जाए, एक्स। तो इसका मतलब है ये इवन नंबर 0 से 10 के बीच में इवन नंबर रिटर्न कर देगा। देखो 2 4 6 8 कर दिया रिटर्न। बट यहां पर लूप लग रहा है, इफ लग रहा है। तो ये समझ जब आएगा कैसे लग रहा है, जब हम इफ कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, लूप पढ़ लेंगे, तब ये बेटर समझ आएगा। ये एडवांस टॉपिक है, लिस्ट का ही है, लिस्ट कंप्रहेंशन एक कॉन्साइज वे है, यानी इजीएस्ट वे है टू जनरेट अ लिस्ट। अब ये क्या कर रहा है, देखो जो आउटपुट मिला उसने किस में दिया है, रिटर्न लिस्ट में दिया है। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट को जनरेट करने का एक कॉन्साइज वे है। तो लिस्ट के आपके पास में मेथड कंप्लीट हो गए। तो उसके बाद में अब हम कल करेंगे टपल्स के मेथड। टपल्स में तो इनबिल्ट मेथड केवल दो ही हैं, टपल इम्यूटेबल है, टपल में ऑपरेशन नहीं होंगे, तो एक दो मेथड ही है, छोटा सा है। कल टपल भी हो जाएगा आपके पास में, और सेट भी कल ही कंप्लीट हो जाएगा। किसी का डाउट पूछ लो। टाइटल, हाँ, इज टाइटल। देखो आपके पास में एक स्ट्रिंग है एस, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या लगा हुआ है, आई लाइक पाइथन, ठीक है। ये स्ट्रिंग है। अब मैं जब इसको, ये टाइटल कब है, अब जब मैं एस डॉट टाइटल करता हूं, अब जब मैंने एस डॉट टाइटल किया तो वो रिटर्न क्या करके देगा, आई भी कैपिटल हो जाएगा, इस वर्ड का एल कैपिटल हो जाएगा, इस वर्ड का पी कैपिटल हो जाएगा, यानी तब ये टाइटल है। अब ये टाइटल है, ठीक है। अब मैं यहां पर चेक कर रहा हूं, एस डॉट इज टाइटल, क्या एस जो है टाइटल है, तो वो क्या रिटर्न करके देगा, फॉल्स। क्योंकि हर एक वर्ड का पहला करेक्टर जो है कैपिटल होना चाहिए, टाइटल की कंडीशन ये है। अगर सारे के सारे कैपिटल होंगे, जैसे यहां पर मैं मॉडिफाई कर देता हूं, आई एल का एल कर दिया, और पाइथन का पी कैपिटल कर दिया। अब इस टाइटल करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। चलो बाकी कल करेंगे। बाय।